नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सर ज़मीने हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आज सभी को पता है कि आज हमारे भारत में रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। तो सभी बहनों को, सभी भाइयों को मेरे तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, रक्षाबंधन त्यौहार बड़े ही प्रेम और सौहार्दपूर्ण से मनाइएगा और अपनी बहनों को रक्षा करने का वचन दीजिएगा। मेरे भाइयों, बहन एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी शख्सियत होती है कि भाई के भले वक्त में भले ही ना दिखे, लेकिन भाई के बुरे वक्त में बहन ज़रूर काम आती है। मेरे दोस्तों, मैंने देखा है मेरे दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा एक सप्ताह हुआ है मेरे दोस्तों कि मेरे पास एक फ़ोन आया और फ़ोन वाले कहता क्या है कि डॉक्टर साहब, कोई ऐसा मुझे नुस्खा बताइए जिससे मुझे बेटे ही बेटे हों। हमने पूछा कि भाई बेटियां क्यों ना हो? बोला बस यूं ही साहब, बेटों की चाहत है। तो मैंने उसे समझाया कि बेटा, ऐसा नहीं सोचते हैं। तो जिन बेटियों से दूर भाग रहा है, वही बेटियां जब तू मर जाएगा तो तेरी मैयत के पास आकर के वही रात भर बैठी रहेंगी और कहेंगी कि नहीं नहीं, मैं अपने पिता को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मेरे पिता तो रात भर का मेहमान है। और तुम्हारे बेटे, दोस्तों, आज के माशरे में आप देख लीजिएगा कि जब भी माता पिता परेशान, हलकान या कि किसी भी तरीके की परेशानी में मुब्तला होते हैं तो काम बेटों से ज़्यादा बेटियां आती हैं। मैं उन बहनों से कहूँगा कि जिस तरीके से मणिपुर में अत्याचार हुआ है, अगर आपके साथ भी कोई छेड़छाड़ करने की कोई भी कोशिश करे तो आप बन जाइएगा चंडी, बन जाइएगा फूलन देवी, ऐसे राक्षसों का वध करने के लिए। क्योंकि मेरे दोस्तों, बहन, बेटी, माँ, इन्हीं से तो संसार चला है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा जिसे बेटियों की चाहत है। मेरे दोस्तों, अगर माँ ना होती तो तुम ना होते, तुम ना होती तो कोई ना होता, संसार ना होता, पिता ना होता, बाप ना, कुछ भी नहीं होता अगर औरत नहीं होती। इसलिए हमें औरत की इज्जत करनी सीखनी चाहिए, माँ के रूप में, बहन के रूप में। मेरे भाइयों, हकीकत सामने हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। ये माना दबदबा यहीं ज़मीन तक है तुम्हारा, और ईश्वर के घर में किसी की ज़मींदारी नहीं चलती। तो दोस्तों, अगर आप की बहन है, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी पिता की प्रॉपर्टी में जो भी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी भाई बहन होते हैं, सबको बराबर का हक देना चाहिए। आखिर बेटियों से क्यों पक्षपात करते हैं आप? अब कहते हैं कि बेटियों को ससुराल भेज दिया, शादी कर दी, हमारा हक ख़त्म। कहाँ से ख़त्म? बेटे की भी तो शादी की है, बेटे की शादी में भी पैसा खर्च किया है, बेटे से भी हक ख़त्म कर दें आप? किसको देंगे जायदाद फिर अपनी? बेटा और बेटी एक समान है। मेरी बात अगर मानिए दोस्तों, तो आज का एक नया युग बनाते हैं। अगर बाप की जायदाद है तो उसमें भी पूरा हक जितना बेटे का है उतना बेटी का भी होना चाहिए। ये मेरी एक सोच है। अगर मेरी सोच को आप सही समझते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, नहीं समझते तो उल्टे सीधे कमेंट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक जड़ी बूटी दिखाने जा रहा हूँ जिसे कहते हैं कपूरिया मगरमस्त गंधेला। सांप अगर किसी को काट ले तो ये सुंघाकर आप जान बचाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ इसे रक्षाबंधन के हार्दिक शुभ पावन अवसर पर। तो देखिए दोस्तों, ये है वो जड़ी बूटी, ये है वो जड़ी बूटी जिसे मगरमस्त कहते हैं। जो लोग पहचान लिए हों तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पहचाने हो तो दूसरों के पास शेयर कीजिएगा। और इसमें एक अजीब सी गंध निकलती है दोस्तों, एक अजीब सी गंध निकलती है, एक अजीब सी स्मेल निकलती है। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि किसी का भाई भाई से ना बिछड़े, किसी की माँ का लाल माँ से ना जुदा हो मेरे दोस्तों। और सांप का इलाज हमेशा फ्री करना चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि सांप अक्सर गरीबों को काटता है, अमीरों को नहीं काटता है। अगर आप सांप की जड़ी बूटी के जानकार हो जाते हैं तो आपको सांप का इलाज फ्री करना चाहिए। क्योंकि मेरे भाइयों, कफन में जेब नहीं होती और कब्र में एटीएम कार्ड नहीं चलता। न कुछ लेकर के आए हो, न कुछ लेकर के जाओगे। दोस्तों, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना है, काम आदमी का औरों के काम आना।
तो ये देखिएगा दोस्तों, मैं आपको ये पौधा तोड़ करके ये दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिएगा, ये पौधे में बीज हो गया है दोस्तों। ये बीज का पौधा है, इसको आप कहीं पर भी गाड़ देंगे तो इसके सैकड़ों हजारों पेड़ तैयार हो जाएंगे। ये है कपूरिया मगरमस्त गंधैला मेरे दोस्तों। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी प्रकार से आप सांप का इलाज करना सीख गए हैं तो कभी भी भेदभाव नहीं करिएगा दोस्तों, कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो देश का है, वो विदेशी है, कोई भी हो, भले आपका दुश्मन क्यों ना हो। आप अपने अगर से आप इसका इलाज सीख गए हैं, और आप मेरे दोस्तों आप अगर इसका इलाज सीख गए हैं, आप भले ही दूल्हा बने हुए बैठे हैं और सांप के कांटे का पेशेंट आ गया तो आपको अपना सेहरा उतार करके रख दीजिएगा। इसलिए रख दीजिएगा कि जिसको सांप ने काटा है वो किसी की माँ का लाल होगा, किसी की हाथ की कलाई की राखी होगी, किसी की भाई की बहन की इज्जत बचाने वाला वो हाथ होगा, किसी बूढ़े बाप का बेटा होगा। मेरे दोस्तों आप अपना सेहरा उतार करके रख दीजिएगा। आप अपनी खुद शादी में जा रहे हो तो भी अपना सेहरा उतार कर रख दीजिएगा। अगर आप सांप का इलाज जानते हैं तो उस मरीज का इलाज कीजिएगा। ये वो बूटी है, कपूरिया मगरमस्त गंधैला इस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों। अब अगर आप कहीं मिट्टी में भी जा रहे हैं, वैसे कई दफ़ा बाकी होते हैं कि मिट्टी में जा रहे हैं, भाई मैं तो मिट्टी में जा रहा हूँ, सांप के कांटे का इलाज, मरीज आ गया तो थोड़ी देर बाद इलाज करूँगा दोस्तों। नहीं मेरे भाइयों नहीं, ये देख लीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। जाने वाला तो चला गया, जाने वाला तो चला गया, लेकिन आने वाले को मत जाने दीजिएगा मेरे दोस्तों। रोता हुआ है तब तो इंसानियत है आप में, कि कोई भी दवा का इलाज आप जानते हो तो आपके पास व्यक्ति रोता हुआ आए और हंसता हुआ जाए मेरे दोस्तों। रोता हुआ आए और हंसता हुआ जाए, यही आपकी प्राथमिकता है और यही आपकी भारतीयता कहती है, यही हमारा देश का संविधान कहता है, यही हमारा सब कुछ दिल हृदय कहता है। दोस्तों नफ़रतें ख़त्म कर दीजिएगा, मोहब्बतों से रहिएगा मेरे दोस्तों, एक दूसरे के दुश्मन मत बनिएगा मेरे भाइयों। क्योंकि दोस्तों ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, और आ जाए बुराई पे तो बस एक इंसान बुरा है। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, किसी भी जातिवाद के चक्कर मत पड़िएगा, अपने भाइयों से प्रेम रखिएगा, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखिएगा। हम इतना जानते हैं दोस्तों कि ये बहुत ही अच्छी दवा है दोस्तों। और मैं ये भी बताना जानता हूँ और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में डॉक्टर ट्रीटमेंट के नाम पर पैसा वसूलना है उनको, तो मरीज को उन्होंने एडमिट कर लिया और मरीज मर गया, उसके बाद भी रुपया मंगाते रहते हैं। लेकर आइए, अपना घर बेचिए, अपना खेत बेचिए, अपना खलिहान बेचिए, अपना दुकान बेचिए, कहीं से भी लाइए और हमारा पेट भरिएगा। और थोड़ी देर के बाद आते हैं आई एम सो सॉरी सर, हम बचा नहीं सके, अगर थोड़ी देर पहले और ले आते तो हम बचा लेते। अरे ओ पैसे के लालची लोगों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मौत तुम्हें भी आनी है, ये दुनिया तुम्हें भी छोड़कर जानी है। किस कदर सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, और जानकर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र पानी में तल रहा है दीवाने। मौत तुम्हें भी आनी है, तुम्हें भी फना होना है। क्या करोगे इतनी दौलत का यार, जो गरीबों के काम ना आ सके। दोस्तों काम ऐसा करो जो ज़िंदगी में नाम हो जाए, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। अगर से आपको किसी अन्य बीमारी के बारे में जानना हो, या कि कोई भी भाई सांप का इलाज सीखना चाहता हो, ये जड़ी बूटियों को अपने घर पे लगाना चाहता हो, तो मेरा नंबर ले सकता है और मेरे पास आ सकता है। जो भी चटनी रोटी नून रोटी होगी मैं आपको खिला दूँगा और आपको ये इलाज सिखा दूंगा, इस कसम के साथ कि कोई भी जातिवाद का हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सब आपके एक समान है दोस्तों। आपका बड़ा से बड़ा दुश्मन क्यों नहीं है, अगर उसको भी सांप ने काट लिया है तो आप अपना फ़र्ज़ निभाएंगे, उसको उसका इलाज करके, और वो भी फ्री करके। मेरे दोस्तों बस यहीं से मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। और आज जो मैं बीजे वाला लेकर जा रहा हूँ, अगर से किसी को बीजे चाहिए हो तो वे ले सकता है आकर के। नंबर आप लिख लीजिएगा 94 51 47 96 41 9451 4796 41। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए।
जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।